हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जिसमें मॉरल साइंस की कड़वी घुट्टी जिसे ज़्यादातर लोग बिना अवॉइड करते हैं, बचकर निकल जाना चाहते हैं, को क्राइम थ्रिलर के एंटरटेनिंग और थ्रिलिंग रंग मिलाकर पिलाया जा रहा है। ये मूवी है पोर्थोज़िल। ये तमिल मूवी है। ऑल यू तमिल पीपल आउट देयर, पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन। इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। ये हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है। हिंदी डबिंग बढ़िया नहीं है क्योंकि सबटाइटल जो नीचे चल रहे हैं उसमें कुछ और कहा जा रहा है और जो हिंदी में बोल रहे हैं वो कुछ और है, जो इमोशंस को कहीं ना कहीं वैरी कर देता है। स्टिल आप हिंदी डबिंग से काम चला सकते हैं। जब भी एक बढ़िया क्राइम थ्रिलर आती है तो उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जो उसमें कहानी दिखाई जा रही है उससे ऑडियंस शुरू से ही जुड़ जाती है। उसमें दिखाए गए डिटेक्टिव की तरह ही सोचने लगती है, क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनल के आगे मूव्स एंटिसिपेट करने लगती है और यही कुछ होता है मूवी पोर्थोज़िल के साथ। यहाँ पर ये मूवी बस आपको क्रिमिनल तक पहुँचाकर ही नहीं छोड़ती है बल्कि इसके आगे भी ले जाती है कि आखिर क्राइम करने के पीछे की साइकी क्या रही होगी, क्या कुछ हुआ होगा उस इंसान के साथ कि वो यहाँ तक चला आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगेन कि जो विक्टिम्स उसमें दिखाए गए हैं उनके पेन को नलिफाई किया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता है। इवन मैं तो कहूँगी कि मेकर्स का मेन मोटिव ही मुझे यहाँ पर मैसेज डिलीवर करना लगा है। कहानी को और ज़्यादा थ्रिलिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं दी है। कहानी स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है, सामने होते हुए भी कुछ दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर दिस मूवी पोर्थोज़िल, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो एक सीरियल किलर डिटेक्ट हुआ है। लोकल पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पा रही है और केस जाता है स्पेशल ऑफिसर्स के पास। एक सीनियर ऑफिसर जो बिल्कुल भी पीपल फ्रेंडली नहीं है, उसका बिहेवियर रूडनेस के स्पेक्ट्रम को छूता हुआ आपको नजर आएगा जब आप मूवी देखेंगे। लेकिन उनके पास अपनी एक बैक स्टोरी है। को मेंटोर करने के लिए मिलते हैं डीएसपी प्रकाश जो अभी अभी अपॉइंट हुए हैं। उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुकिश दिखाया जा रहा है क्योंकि उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और मेंटोर जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है मेंटी में। उन्हें लगता है कि लोग अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। सो दोनों ही आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं और इसी तरीके से इस सीरियल किलर के केस को सॉल्व करने की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते होते धीरे धीरे दोनों में सामंजस्य बैठता है। जब लोगों को एक दूसरे की सीरियसनेस समझ में आती है, केस की सीरियसनेस समझ में आती है और फाइनली कहानी आपको क्रिमिनल तक पहुंचाती है। लेकिन वहाँ पर आपको एक बढ़िया ट्विस्ट मिलने वाला है। ये कहानी आपको बस उस किलर तक ही नहीं पहुंचाएगी, उसके पीछे क्या कुछ हो सकता है, क्राइम के पीछे की साइकी क्या है, वो बहुत अच्छे से समझाती है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से और इमोशनल तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर दिखाए गए हर एक कैरेक्टर के पास छोटी छोटी कहानियां हैं जो मेन कहानी से आके जुड़ जाती हैं। सो इवेंट्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इस कहानी के बताने वाली हूँ। सो द पहला पॉजिटिव ऑफ दिस मूवी विल बी, इसमें जिस तरीके से चीज़ों को रखा गया है वो बहुत ही इफेक्टिव लगती हैं, सीधे मन पर असर करती हैं। वरना ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले कभी देखा या सुना ना हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी लिए होती हैं और ये कहानी वैसी ही है। सेकेंड पॉजिटिव, यहाँ पर दिखाई गई मर्डर मिस्ट्री हू डन इट की तरह नहीं है जिसमें उसी को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा हो। कहानी में मर्डर मिस्ट्री ऐसा लगता है इसलिए दिखाई जा रही है कि पीछे के मैसेज अच्छे से डिलीवर हो जाएं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू को लेकर दिखाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो मर्डर मिस्ट्री है वो ओवर शैडो कर दे जो मैसेज दिए जा रहे हैं। तो मेकर्स का जो विजन है वो बहुत क्लियर है। सो थर्ड पॉजिटिव विल बी, हर एक कैरेक्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंगली गढ़ा गया है कि उनकी कहानी किसी न किसी तरीके से मेन स्टोरी में आकर जुड़ जाती है, जो कि ये साबित करती है कि जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो इस चीज़ की था तक आसानी से पहुंच जाएंगे। मुझे सबका कैरेक्टर आर्क बहुत पसंद आया है। फोर्थ थिंग, शरद कुमार जी की एक्टिंग एज अ सीनियर ऑफिसर मुझे बहुत ही इम्पैक्टफुल लगी है। वो जो उनकी आंखों में सीरियसनेस है और उसके पीछे का दर्द है बहुत अच्छे से वो डिलीवर कर पाए हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो 2.5 घंटे की इस मूवी में पहला आधा घंटा आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही लाइट नोट पे चल रहा है और जो मेन स्टोरी आगे आने वाली है उससे बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है। आपको पेशेंस बनाए रखना है, आगे बहुत अच्छी स्टोरी आएगी, तो ये इसका ड्रॉबैक है। एंड सेकेंड थिंग विल बी, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी दिखाई गई हैं ऐसा लगता है कि बहुत ईजिली इन लोगों ने प्रेडिक्ट कर ली हैं। वो जो तार हैं, इंटरलिंक्स होते हैं कि कौन क्रिमिनल हो सकता है, उसे बहुत ही ईजिली इन्होंने दिखा दिया है। जो मैंने अभी तक सीरीज़ और मूवीज़ देखी हैं उनके बेसिस पर ये प्रेडिक्ट करना एब्सोल्युटली बहुत आसान नहीं होता है। बाकी ये मूवी बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ बनाई गई है। जो मैसेज ये डिलीवर करना चाहते हैं वो हम तक पहुंचा भी है। कहानी जिसके साथ उस मैसेज को मिलाया गया है वो भी उतनी ही थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग है। सो डू वॉच दिस, डोंट मिस दिस। और ऐसी कहानियाँ और बननी चाहिए, ऐसी मूवीज़ को ज़रूर प्रमोट होना चाहिए। सो मैं आपसे कहूँगी देखिएगा ज़रूर। दैट्स इट, बाय।